नमस्कार और एक बार फिर से रिवीलिंग रिवेलेशन में आपका स्वागत है, जहां हम भविष्यवाणी के रहस्यों के मूल तक पहुंचते हैं। मेरा नाम एलन डुब्रे है। अगर आप इस मंत्रालय में नए हैं और अभी पहली बार इसे सुन रहे हैं तो इसका आनंद लें, इसे जानें और इसकी खोज करें। लेकिन यह भी याद रखें कि इन्हें एक एक करके क्रम में देखें। हमने इन्हें छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह से बनाया है ताकि लोग इन्हें आसानी से समझ सकें, जान सकें और खोज सकें। और अगर आपको ये शिक्षाएं पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने हर एक शिक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन शिक्षाओं का 10 अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। सिर्फ क्लोज्ड कैप्शन ही नहीं बल्कि 10 अन्य भाषाओं में वॉयस में भी वास्तविक अनुवाद किया है, ताकि हम इन्हें अपने परिवार, दोस्तों और दुनिया भर में मिलने वाले लोगों के साथ साझा कर सकें। इसके साथ ही पिछली शिक्षा में हमने मत्ती, मरकुस और लूका की समरूप सुसमाचारों के भीतर के भेदों के रहस्योद्घाटन के बारे में बात की थी कि अंतिम पहले होंगे और पहले अंतिम होंगे, अर्थात मत्ती, मरकुस, लूका, अंत में लूका, मरकुस, मत्ती बन जाएंगे और उनके सुसमाचारों के भीतर उनके भेदों का अर्थ भविष्यवाणी के रहस्यों से जुड़ा है। और आज मैंने कहा था कि हम प्रवचनों में प्रवेश करेंगे और हम प्रवचनों में कई शिक्षाएं बिताएंगे, लेकिन आज हम मुख्य रूप से प्रभु के 3 आगमन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनका उल्लेख लूका के प्रवचन अध्याय 21 में, मरकुस के प्रवचन अध्याय 13 में और मत्ती के प्रवचन अध्याय 24 में किया गया है। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और अपने मन को चौंकाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वाकई बेहद रोमांचक है। लूका अध्याय 21 में हम पद 25 में देखते हैं कि मनुष्य के पुत्र के आगमन के बारे में उनकी सभी बातचीत अलग अलग है। लूका 21:25 को ध्यान से सुनिए। और सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह होंगे और पृथ्वी पर राष्ट्रों में संकट और उलझन होगी। समुद्र और लहरें गरजेंगी। लोगों के दिल डर के मारे बैठ जाएंगे, क्योंकि वे उन बातों को देखेंगे जो पृथ्वी पर आने वाली हैं, और स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और तब वे मनुष्य के पुत्र को बादल में सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। और जब तुम इन बातों को घटित होते देखो तो ऊपर देखो और अपने सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि लूका अध्याय 21 में जो उद्धार शब्द है, यह उद्धार यूनानी में जी 629 केवल लूका के सुसमाचार में पाया जाता है, न कि मरकुस और न ही मत्ती में कहीं भी। अब इसे ध्यान से देखिए। मनुष्य के पुत्र का यह आना या मनुष्य के पुत्र का बादल में आना, यहां बादल शब्द एक वचन में है और मेन शब्द यूनानी शब्द 1722 है, जिसका अर्थ सचमुच में ही होता है, लेकिन बादल शब्द एक वचन में है। अब इसे ध्यान से देखिए। मरकुस के प्रवचन में अध्याय 13 में सुनिए इसे कैसे समझाया गया है। मरकुस 13 में पद 24 से शुरू करते हुए लिखा है, परंतु उन दिनों में उस क्लेश के बाद। तो अब आपके पास क्लेश शब्द है, जो आप देखेंगे कि मरकुस के सुसमाचार और मत्ती के सुसमाचार में पाया जाता है। लेकिन क्या आप क्लेश शब्द को जानते हैं? यूनानी शब्द 2347 लूका के सुसमाचार में कहीं भी नहीं पाया जाता। इसके पीछे एक कारण है, लेकिन यहां लिखा है उस क्लेश के बाद, न कि सभी क्लेशों के अंत में। यह जो कह रहा है वह इस समय तक की बात है। यही इसका अर्थ है, उस क्लेश के बाद। देखिए इसमें क्या लिखा है, आकाश के तारे गिरेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए याद रखिए। पद 26 इसे सुनिए। और तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगे। यह वही यूनानी शब्द 1722 है, लेकिन बादल बहुवचन में है। यह वही आगमन नहीं है जैसा लूका में है। यह एक अलग आगमन है। अब क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आइए मत्ती अध्याय 24 पर चलते हैं। मत्ती अध्याय 24 में हम पद 27 से शुरू करेंगे और आप उस पद को याद रखना चाहेंगे, क्योंकि मैं आपको इसके बाद कुछ दिखाने वाला हूं। पद 27 में लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलती है और पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। यह जो आगमन शब्द है वह मनुष्य के पुत्र के वास्तविक आगमन का वर्णन है, जब उसके पैर
जैतून पर्वत पर पड़ेंगे और वह स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देगा। यह शब्द जी 3952 मत्ती के सुसमाचार में केवल 4 बार उपयोग हुआ है और ये चारों बार मत्ती के सुसमाचार के 24वें अध्याय में ही हैं। यह शब्द जो पूरे नए नियम में कुल 24 बार उपयोग हुआ है, लूका या मरकुस में कहीं भी नहीं पाया जाता। हां, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सही समझा, इसके पीछे एक कारण है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। अब पद 29 उन दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद। क्या आप देख रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं उन दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद की। वो विपत्ति नहीं बल्कि वह विपत्ति। अब सुनिए इसमें क्या कहा गया है 24वें अध्याय की 3री आयत के बीच में। और तब स्वर्ग की जातियां शोक करेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में आते हुए देखेंगी। अब यह कागज पर मरकुस के जैसा ही दिखता है, लेकिन जब आपके पास स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस हो, जैसे मेरे पास यहां KJV प्लस के साथ है, इस एस वर्ड प्रोग्राम में जिसका मैं उपयोग कर रहा हूं, आप जान सकते हैं कि यहां इन शब्द वही इन नहीं है जो लूका और मरकुस में है, जहां वह बादलों में है, यूनानी में 1722 के साथ। यह यूनानी शब्द 1909 है, जिसका अर्थ है पर। मत्ती में यह मनुष्य के पुत्र का बादलों पर आना है, जब वह उन दिनों की विपत्ति के तुरंत बाद अपने आगमन पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह दिखाई देगा। हे भगवान! भाइयों और बहनों, प्रभु के 3 आगमन हैं और मैं आपको इसे और भी स्पष्ट करके दिखाता हूं। लूका अध्याय 17 में पद 24 से शुरू करते हुए हमें ये तीनों प्रकट होते हैं। वह आखिरी वाले से शुरू करता है, क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से चमकती है और दूसरे छोर तक दिखाई देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिन में होगा। याद है मैंने कहा था लूका को याद करो, माफ कीजिए मत्ती 24 पद 27। यह उसके आने के बारे में है, जब वह बादलों पर दिखाई देगा जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है। वह पद 24 में इसी से शुरू करता है। लेकिन फिर सुनिए वह पद 25 में क्या कहता है। लेकिन पहले उसे बहुत सी बातें सहनी होंगी और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाएगा, अर्थात अंतिम पीढ़ी द्वारा। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वे खाते पीते थे, विवाह करते थे और विवाह में दिए जाते थे, जब तक कि नूह जहाज में नहीं चला गया और बाढ़ आ गई और उन सबको नष्ट कर दिया। यह लेकिन पहले मत्ती 24 के अंत में नूह की कहानी नहीं है। यह वही है जो उस चीज का संदर्भ देता है जो शुरुआत में होती है, यानी लेकिन पहले। और यह नूह की बाढ़ के 40 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है, जब अराजकता फैल जाती है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि लूका अध्याय 21 में पद 10 में लिखा है, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और राज्य राज्य के विरुद्ध। वहां बड़े भूकंप होंगे और अकाल और महामारी भी होंगी। और पद 12 को देखिए, जो केवल लूका के प्रवचन में ही पाया जाता है। लेकिन इन सब से पहले, यानी राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध होने से पहले एक समय अवधि आती है जो सबसे पहले होती है। और यह किससे जुड़ी है? मनुष्य के पुत्र का बादल में आना, जो नूह के 40 दिनों से जुड़ा है। तो बताइए क्या राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध होने से पहले क्या आता है? राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध क्या है? राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध दूसरी मुहर लाल घोड़े के सवार के साथ शुरू होता है। कहा गया है कि इस लाल घोड़े के सवार को शक्ति दी गई थी कि वह पृथ्वी से शांति छीन ले और लोग एक दूसरे को मारें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई थी। यह क्या है? यह राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध है। तो लेकिन सबसे पहले क्या? राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध से पहले क्या आता है? आपने सही पहचाना, सफेद घोड़े का सवार। मनुष्य का पुत्र शुरुआत के पास सफेद घोड़े के सवार के रूप में आ रहा है, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध से पहले। क्या आप जानते हैं कि मरकुस का प्रवचन 8वीं आयत से शुरू होकर कहता है कि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा, राज्य राज्य के विरुद्ध भूकंप, अकाल, परेशानियां,
ये सब दुखों की शुरुआत हैं। यहां कोई लेकिन सबसे पहले नहीं है। ये लूका के प्रवचन के बाद लाल घोड़े के सवार की शुरुआत है। मरकुस का प्रवचन लाल घोड़े के सवार से शुरू होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं कि मरकुस 13 में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है जो मत्ती की तुलना में अलग है? मरकुस में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वही है जो पशु के चिन्ह से संबंधित है। मैं आपको यह साबित करके दिखाता हूं। लूका 17 में हम जानते हैं कि प्रभु आ रहे हैं। वह आने से पहले दूसरी बार आएंगे, याद है? उसके आने से पहले अंत में बिजली एक छोर से दूसरे छोर तक चमकती है, और यह लूका 17:28 में शुरू होता है। उसी तरह जैसे लूत के दिनों में हुआ था, वे खरीदते बेचते रहे जब तक कि उसने स्वर्ग से आग नहीं बरसाई। तब मनुष्य के पुत्र का प्रकट होना हुआ। यही वह संदर्भ है जो मरकुस के प्रवचन से जुड़ा है, जब मनुष्य का पुत्र बादलों में आएगा। लेकिन जब उसने स्वर्ग से आग बरसाई, उससे पहले वे क्या कर रहे थे? वे खरीद बिक्री कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि लूका 17 में जो खरीदना और बेचना शब्द है, वही खरीदना और बेचना है? मैं आपको यह दिखाता हूं। ये वही खरीदना जी 59 और बेचना जी 4453 है। यही वही है जो पशु की छाप है। जब वे पशु की छाप के समय खरीदते और बेचते हैं तो खरीदना जी 59, बेचना जी 4453 होता है। मरकुस के प्रवचन में जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है, वह पशु की छाप की खरीद बिक्री तब तक चलती रहती है जब तक कि सब कुछ नष्ट नहीं हो जाता, जब मनुष्य का पुत्र बादलों में आता है। और यही कारण है कि क्या मरकुस के प्रवचन में कहा गया है कि स्वर्ग के तारे तारे गिरेंगे, माफ कीजिए, स्वर्ग के तारे मनुष्य के पुत्र के बादलों में आने पर गिरेंगे। और प्रकाशित वाक्य 13 में नहीं, माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य 6 में, छठी मुहर के अंत में स्वर्ग के तारे पृथ्वी पर गिरेंगे। और यह कब होता है? वे चिल्ला रहे हैं कि चट्टानें और पहाड़ हम पर गिर पड़ें और हमें उसके चेहरे से छुपा लें जो सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि यह प्रभु के क्रोध का महान दिन है। क्या आप जानते हैं कि मत्ती अध्याय 24 में एक और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु घटित होती है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि मत्ती में उजाड़ने वाली घृणित वस्तु इसलिए होगी क्योंकि मंदिर तुरही के पहले भाग में फिर से बनाया जा चुका होगा। और फिर क्या होता है? हम देखते हैं कि उस महान उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के समय फिर मनुष्य का पुत्र बिजली की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक आता है, जैसा कि लिखा है कि उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद वह बादलों पर आते हुए दिखाई देगा। और कहा गया है कि यह एक बड़ी तुरही की ध्वनि के साथ होगा। क्या आप जानते हैं वह कौन सी तुरही है? बिल्कुल वही है जिसका उन्होंने लूका 17:24 में उल्लेख किया था। जब वह एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह दिखाई देंगे, जैसा कि मत्ती 24:27 में लिखा है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। वह तुरही की आवाज वही है जो तुरंत प्रकाशित वाक्य 11:15 में मिलती है। जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई तो स्वर्ग में बड़ी आवाजें हुईं जो कह रही थीं, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य बन गए हैं और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और यह हमारे लिए पुष्टि की गई है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 7 में लिखा है, परंतु 7वें स्वर्गदूत की आवाज के दिनों में जब वह बजाने लगेगा तो परमेश्वर का भेद पूरा हो जाएगा, जैसा कि उसने अपने दासों भविष्यद्वक्ताओं को बताया था। क्यों? क्योंकि वह एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह दिखाई देगा। भाइयों और बहनों, अपना समय लें, इसे खोजें, इसे तलाशें, इन बातों को पढ़ें। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे और आप इसे साझा करें। ईश्वर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दें। फिर मिलेंगे। अलविदा।